इजराइल ने अपने फाइटर जेट्स की तस्वीरें जारी की हैं। दावा इजराइल की तरफ से यह है कि वही फाइटर जेट्स हैं जिन्होंने ईरान पर हमला किया। ये इजरायली फाइटर जेट्स इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन्हीं फाइटर जेट्स की मदद से ईरान के उन साइट्स को निशाना बनाया गया जहां पर हथियारों का जखीरा है, बैलिस्टिक मिसाइलें रखी हुई हैं। इन फाइटर जेट से रॉकेट और बॉम्ब हमलों के जरिए उन साइट्स को तबाह करने की बात और ऐसा दावा ईरान पर हमला करने का दावा इजराइल लगातार कर रहा है और बकायदा फाइटर जेट्स की तस्वीर जारी करके उन साइट्स का मैप जारी करके ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये एक बड़ा डैमेज ईरान पर इजराइल की तरफ से किया गया है। एक और बड़ी खबर, इजराइल ने कल रात इतना भीषण हमला किया कि ईरान में कई शहरों में इमारतों में आग की लपटें उठने लगी। इजरायली डिफेंस फोर्स ने दावा किया कि उसने 1 दर्जन से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों, लॉन्चर्स और डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। इजराइल ये भी दावा कर रहा है कि हमला उस वक्त किया गया जब ईरान इन बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा था। तो न सिर्फ तस्वीरें जारी की गई हैं, वीडियो जारी किए गए हैं, एक मैप भी जारी किया गया है जिसमें उन साइट्स को दर्शाया गया है जहां पर इन मिसाइलों के जखीरे को रखा गया था। लॉन्च पैड्स थे, लॉन्चर्स थे जिनकी मदद से बैलिस्टिक मिसाइलों को फायर करने की कोशिश में ईरान था। עד כה תקפנו, השמדנו והוצאנו משימוש כ-300 מערכות הגנה איראניות וטילים בליסטיים. תקפנו גם מטרות במערכי הגרעין האיראני. בנוסף, תקפנו מטרות בתעשיית הטרור ובמערך ייצור אמצעי הלחימה האסטרטגיים. מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו מתחם צבאי רחב היקף של המשטר, במרחב הספריה שבמזרח טהרן. המתחם מורכב ממפקדות ומטות רבים. מהם פעילי המשטר ניהלו את המערכה מול ישראל, פעלו לדיכוי אזרחי איראן ולקידום מתווי טרור ברחבי העולם. इसी बीच एक और बड़ी खबर, यूएस ने ईरान में बड़ी एयर स्ट्राइक का दावा किया है। ईरान के कई मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह करने का दावा यूएस की तरफ से किया गया है। मिसाइल फायर करने से पहले ही ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स को उड़ा दिया गया, ये यूएस का दावा है। लगातार इजराइल यूएस की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। एक तस्वीर भी जारी की गई है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये वो जगह जहां ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स रखे हुए थे और इन्हीं लॉन्चर्स की मदद से ईरान मिसाइल फायर करने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही इन लॉन्चर्स को इन साइट्स पर हमला करके पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। ये यूएस का दावा है और उसके दावे के को सपोर्ट करती हुई ये तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरह से धुएं का, आग का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। ये रात की तस्वीरें हैं इसलिए इनकी क्लैरिटी थोड़ी कम है, लेकिन आपको इसमें रोशनी ज़रूर दिख रही होगी और धुएं का गुबार उठता हुआ दिख रहा होगा। ये वही साइट्स जहां ईरान के लॉन्चर्स थे और इन्हीं लॉन्चर्स को लॉन्च मिसाइल करने से पहले ही तबाह कर दिया गया। ईरान ने इराक के इरबिल पर ड्रोन अटैक किया है। यूएस फोर्सेस ने ड्रोन को इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। अपार्टमेंट की बिल्डिंग से ईरानी ड्रोन के टकराने की भी खबर है। यूएस कॉन्सुलेट की बिल्डिंग को टारगेट करके ये अटैक किया गया। तो जगह जगह यूएस कॉन्सुलेट इस वक्त ईरान के निशाने पर है। इराक की अगर बात की जाए तो इराक के इरबिल में जो यूएस कॉन्सुलेट है उसको टारगेट करके ईरान की तरफ से हमला किया गया था, लेकिन अमेरिका का ये दावा है कि उन हमलों को, उन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर लिया गया और उन्हें हवा में ही मार गिराया गया। ऐसे में जो कोशिश लगातार ईरान कर रहा था उसकी एक कोशिश को नाकाम कर दिया गया है और उसकी ये तस्वीरें भी आप इराक के इरबिल की देख रहे हैं। हालांकि जो डैमेज हुआ है वो वहाँ की एक बिल्डिंग में हुआ है। सड़क में आपको दरार नज़र आ रही होगी। दरअसल ये वो डैमेज है जो ड्रोन अटैक के ज़रिए किया गया, जो यूएस कॉन्सुलेट को इरबिल में निशाना बनाकर ईरान की तरफ से किया गया था। तो लगातार चाहे वो बहरीन हो, दुबई हो या इरबिल ही क्यों ना हो, यहाँ पर यूएस एस्टैब्लिशमेंट्स और उनके कॉन्सुलेट्स को निशाना बनाया जा रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान पर अब इजराइल और अमेरिका के बाद कुर्दिश आर्मी भी हमला करना शुरू कर चुकी है। खबर है कि इराक पर हो रहे लगातार हमलों के बाद कुर्दिश लड़ाकों ने ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हालांकि व्हाइट हाउस ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन ट्रंप प्रशासन के प्रवक्ता का कहना है कि राष्ट्रपति ने कई सहयोगियों से बात की है। अब देखिए, इस लड़ाई में लगातार जो प्रॉक्सीज हैं वो भी हमले कर रहे हैं। चाहे हम
हिजबुल्लाह हूती की बात करें तो वो इजराइल पर हमले कर रहे हैं, वहीं अब कुर्दिश लड़ाके ईरान पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि इराक पर जो ईरान हमले कर रहा है उसके जवाब में उनकी तरफ से हमले किए जा रहे हैं। The Trump administration reportedly is considering arming Kurdish forces in the hopes of inspiring a popular uprising in Iran. Could you comment on that report? I can comment on the fact that the president has held many calls with partners, allies, and leaders in the region, in the Middle East. He did speak to Kurdish leaders with respect to our base that we have in northern Iraq. But as for any report suggesting that the president has agreed to any such plan is completely false and should not be written. तो यूएस व्हाइट हाउस प्रवक्ता को आप सुन रहे थे, उनका ये कहना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कुर्दिश लड़ाकों के प्रतिनिधियों से बातचीत जरूर हुई है, लेकिन अगर किसी प्लान के तहत हमला करने की या स्ट्रेटेजी बनाने की बात है तो इस दिशा में अभी कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ी है, ना ही कोई स्ट्रैटेजी का जिक्र हुआ है। लेकिन खबर ये आ रही है कि इराक में कुर्दिश लड़ाकों की तरफ से भी हमले किए गए हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर इराक में کۆماری ئیسلامی ناتوانێت هیچ پەیمەکە کۆمەڵی زەحمەتکێشان هەر بەردەوامە لە ڕێگەی خەبات ईरान ने कुर्दिश हेडक्वार्टर पर हमला किया है। इराक में ईरान का बहुत बड़ा हमला हुआ है, कुर्दिश लड़ाकों को निशाना बनाकर यह हमला किया गया। ईरान स्ट्राइक्स कुर्दिश ऑपोजिशन हेडक्वार्टर्स, ये देखिए लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। यही कारण है कि इन कुर्दिश लड़ाकों की तरफ से वापस रिटेलिएशन के तौर पर हमला किया गया, लेकिन ईरान ने इन कुर्दिश हेडक्वार्टर्स पर हमला किया और उस हमले की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं।